हेलो दगड़ियों, कन छो आप सब। दगड़ियों हम पढ़ना छो कक्षा 10 की विज्ञान विषय को चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। वो एक टॉपिक छो दगड़ियों जैक नाम छो मादा और नर जनन तंत्र। तो आज हम पढ़ने वाला छो नर जनन तंत्र। तो चलो दगड़ियों शुरू कर दो। अब देखो दगड़ियों कि नर जनन तंत्र होंद क्या है। तो नर मतलब होंद दगड़ियों लड़का या मर्द, और जनन तंत्र मतलब हमार शरीर का इन हिस्सा कि जो क्या हा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब जनन करने में बच्चा पैदा करने में काम आणु छ। ठीक है, समझ क्यों। नर मतलब होंद लड़का या मर्द, और जनन तंत्र मतलब होंदा हमार शरीर का इन हिस्सा कि जो बच्चा पैदा करने में क्या आणु छ, काम आणु छ। वेखना बोलती नर जनन तंत्र। चित्र तुम दिखना वेला दगड़ियों। चलो दगड़ियों ऐथर बोल दो के बुनु चो। तो ये बुनु दगड़ियों जनन कोशिका उत्पादित करने वाले। देखो जनन कोशिका उत्पादित करत को नर जनन तंत्र जो चा वो जनन कोशिका उत्पादित करे। तो को जनन कोशिका उत्पादित करता तो वहाँ का नाम शुक्राणु। शुक्राणु जो चा वो नर जो चा शुक्राणु उत्पादित करत, मतलब लड़का या मर्द जो चा वो जनन कोशिका को आचुए कि शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका का निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग। अब निषेचन का मतलब हूँ दगड़ियों कि मिल बता चना कि लड़कों में या मर्दों में क्या होंदा शुक्राणु, और औरतों में या मादम क्या होंदा मादम हूँ अंडाणु। तो यूँ अंडाणु और शुक्राणु निषेचन हूँ अंडाशय में। ठीक है, मतलब ये दुए शुक्राणु और अंडाणु जो मिलद छी। ठीक है, तो वहाँ खड़ा बोलते निषेचन। तो वक्त तक पहुँचाने में जो हमारे शरीर का अंग जो चा वो क्या करो चा संयुक्त रूप से जो हिस्सा लेणु भाग लेणु वे अंग खड़े बोलते नर जनन तंत्र। समझ को दगड़ो जनन तंत्र क्या चो। चलो दगड़ो ऐसा चलो चित्र भी दिखना चाहिए तुम दगड़ो दगड़ है ना। अब बुनो ची ऐसा बुनो दगड़ो कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु। नर जनन कोशिका जो आचा को आचा नर जनन कोशिका को आचा तो शुक्राणु। मैं आपसे पहले बता दूं कि नर जनन कोशिका को आचा शुक्राणु, और अगर जब पूछे जाए कि मादा जनन कोशिका को आचा तो वो अंडाणु। निर्माण जो चा शुक्राणु निर्माण जो चा वृषण में होता है। यो दगड़ियों वृषण ध्यान से देखो। ठीक है, ये वृषण तो ये वृषण जो चा शुक्राणु क्या चा निर्माण होंगे। वृषण दगड़ियों ध्यान रखिया कि वृषण दुई होंगी ना, कत होंगी ना दुई। ठीक है, एक लड़का में या एक मर्द में कत वृषण होंगी ना दुई। नंबर ऑफ वृषण क्या थी ना दुई। ठीक है, मतलब एक जोड़ी। अब ये वृषण जो था ठीक है, ये वृषण का खरंदी ना, तो ये वृषण कोशा का भीतर रंदी का खरंदी ना वृषण कोशा का भीतर यो दगड़े वृषण कोश दिखना वेरा तुम ध्यान से। ये जो ठीक है वृषण कोश क्या चा एक मोटी पतली सी झिल्ली चाहिए वो मोटी क्या चा लेयर चेक। ठीक है, झिल्ली बोल सकते हो तुम ये ठीक है। तो मोटी एक झिल्ली चा हमारे चमड़े की बनी। ठीक है, वहाँ भीतर जो चा वृषण जो रहता। अब वृषण यहाँ भीतर किले रहता यहाँ दुई तीन कारण से ना। ठीक है, इसका कारण यह है ये भीतर रहना क्या कारण चा। तो एक तो ये कारण चा कि शरीरक टेम्परेचर हमारा जो शरीरक टेम्परेचर है ना, हमारा शरीर जो तापमान हमारा शरीरक तापमान से कि ये थे जो चा वो कम तापमान चाहिए क्या थे बनाना पड़ा शुक्राणु बनाना पड़ा। समझ के दगड़ो शुक्राणु बनाना खुणा जो वृषण थे कि हमारे शरीर का जब तापमान है ना वे चूल्हे थोड़ा कम तापमान चाहिए। तो एक तो ये तापमान थे कम क्या कर कम कर क्या शुक्रकोश, और दूसरो यो जो ये थे कि प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट मतलब ये थे ये रक्षा करत कि ये पर कोई चोट वोट नहीं लगी और कोई ठीक है कोई हमला वमला नहीं आए पर है ना। तो ये दुई चीज़ काम रहते ऐतर बुनो यो समझ गए तो ऐतर क्या बुनो चा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण से। अब एक हार्मोन जो चा जो एक हार्मोन चा कि जो क्या कर था वृषण क्या होता स्रावित होता, और यो हार्मोन जो चा शुक्राणु बनाने में मदद करे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक है दगड़ियों याद रखना पड़ा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो था शुक्राणु बनाने में क्या करता मदद करे। तो वृषण की भूमिका में ठीक है यो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो क्या करना था वृषण स्रावित होता और क्या करता तो शुक्राणु बनाने में मदद करता। यो जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त शुक्राणु उत्पादित करता और वे पर नियंत्रण भी करत कि भाई कद का बनाना और कद का नहीं बढ़ाना। ठीक है, एक काम है। दूसरो यो यौवन अवस्था के लक्षणों को भी निर्धारित करता है नियंत्रित करता है। यौवन अवस्था का लक्षण यौवन अवस्था का लक्षण मतलब जवानी आना का लक्षण होता है भी क्या कर दियो कंट्रोल कर नियंत्रित कर दियो। ठीक है, जवानी आना का लक्षण मतलब अरे कोई लड़का जन जवान हो चाहे बड़ हो चाहे तो एक दाढ़ी मूछ आना। ठीक है, जननांगों पर बाल आना। ठीक है, और वीर्यक बनना। ठीक है, तो ये सब शुक्राणु बनना ये सब क्या चा वो एक यौवन अवस्था शुरुआत चा है ना। तो यो कंट्रोल को कर दिए थे कि तो ई हार्मोन का जैक नाम क्या था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो चाहिए थे कि कंट्रोल कर क्या थे कि
तो एक शुक्राणु उत्पादन थे नियंत्रित करद, ठीक है, शुक्राणु बढ़ाने में मदद करद, वो एक नियंत्रण कर कंट्रोल करद कि कद का बढ़ना कद का नहीं बढ़ाना। और दूसरी बात कि यो जो यौवन अवस्था की शुरुआत भी कर दे कि हाँ भाई यौवन अवस्था भी कंट्रोल कर कि भाई कब जो दाढ़ी मूछुल आना कब के करना है ना, ये सब ये दुया काम कर दो। ऐथर बुनो दगड़ी यो ऐथर चल दो ऐथर के बुना चाहिए ऐथर बुना छी ना कि उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन, मोचन मतलब प्रवाह, मोचन मतलब प्रवाह शुक्र वाहिका द्वारा होता है। अब शुक्राणु तो बन गई वृषणम, अब वो शुक्राणु थे बहर लाना को कोई वो पतली सी नदी भी तो चाहिए ना, मतलब पाइपलाइन भी तो चाहिए चा, तो वही पाइपलाइन नाम क्या था शुक्र वाहिका सॉरी क्या थी पाइपलाइन का नाम शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ी होती है। अब यो जो शुक्रवाहिका चा ये मूत्राशय बेटा आने नली जो चा ये खड़े मूत्र मार्ग बोल देना वहाँ दगड़ अटैच है, मतलब ये दुइया जो ना दुइया पाइपलाइन जो ना एक दगड़ क्या हुई ना मिल गई, दुइया पाइपलाइन जो एक दगड़ क्या हुई ना मिल गई, एक जगह मिल गई, ठीक है। और यह मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दुई होता है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह में उभय मार्ग है, उभय मतलब दुई होता है प्रवाहित कर दिया, ठीक है। जो मार्ग जो शुक्रवाहिका और मूत्र मार्ग थे मिला के ये दुई होता है कि निकल था शेषण द्वारा बहरा, ठीक है, मूत्र थे भी और क्या जो शुक्राणु छी वहाँ थे भी। अब दगड़ू देखो अभी पिक्चर में भी दिखा दी दगड़ो आप थे ना कि क्यों छी, तो देखो देखो दगड़ो यो हमारी शुक्रवाहिका ध्यान से दिखे ये जो ज्वाडाणी शुक्रवाहिका और यह हमारा मूत्र वो ये मूत्राशय चा जो बड़ी जो दिखेणो तुम देखी, और ये जो लाइन जानी ना ये पाइपलाइन जानी जो दिखेणो ना, तो ये जो पाइपलाइन जानी या जो मूत्र मार्ग, तो ये देखो एक पॉइंट चा जब हम ये दुई आदमी मिलना चाहिए जूम कर जरा मी ये देखो यह बटे ये शुक्रवाहिका आ गया और यह बटे मूत्र वाला आ गया मूत्र मार्ग। अब ये जाती है हम देखो ई जगह में देखो ये दुई आदि के वे जाना चाहिए ना मिल जाना चाहिए एक वे जाना चाहिए के वे जाना चाहिए ना एक वे जाना चाहिए, ध्यान से दिखे थोड़ा इन बटे यह आ गया शुक्रवाहिका आ गया और इन बटे क्या आ गया मूत्र मार्ग आ गया, ये दुई यखम के वे जाना चाहिए ज्वाइंट हो जाना चाहिए, तो यखम बटे ये एक ही बनना चाहिए या होने की बुद्धि उभय उभय मतलब दुई होते कि जो दुई होते क्या कह रहे एक दुई होते क्या कार दुई होते कि प्रवाहकार वे खड़ा बोलते उभय उभय मार्ग, ठीक है। अब चलो ऐथर दिख दो तो शुक्रवाहिका जो मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग अगर अटैच होगी कि दुई होते कि क्या करा था प्रवाह कर। अब होना चाहिए कि दुई ग्रंथि छी एक का नाम से प्रोस्टेट और दूसरा नाम से शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। अब ये दुई ग्रंथि छी दगड़ियों नाम ध्यान से क्या जो नाम से प्रोस्टेटेड ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेटेड और शुक्राशय ये दुई ग्रंथि छी ना ये एक प्रकार तरल पदार्थ क्या तरल माध्यम ये तरल पदार्थ है क्या कर दी ना निर्मित कर दी, ठीक है। स्राव मतलब बना दची ना और वे थी कि छुट दची कहा वे थे छोड़ देना शुक्रवाहिकम देखो दौड़ा पिक्चर हम देख लेंगे एक बार या हमारी शुक्रवाहिका ये देखो ये लिखो ना यो हमारा शुक्रवाहिका ये ग्रंथि एक, ठीक है। और एक ग्रंथि या पिछना देखो आप वो ये होने बोलते प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है दगड़ियों। तो एक ये ग्रंथि वे गया प्रोस्टेट और एक ये ग्रंथि वे दी शुक्राशय। तो ये दुई ग्रंथि काम क्या चाहते हैं तो ये दुई ग्रंथि काम चाह एक तरल पदार्थ बनाना मतलब एक लिक्विड बनाना जैक नाम से वीर्य, क्या नाम से दगड़ियों वीर्य। तो ये जो दुई ग्रंथि छी ना ये एक प्रकार और लिक्विड बना देना जैक नाम क्या चाह वीर्य, याद रखना पड़ा क्या नाम चाह वीर्य, ठीक है दगड़ियों। तो यो जो वीर्य बना देना और ये वीर्य थे ये छुड़ दी कहा तो ये वीर्य थे ये बटे की जो ये आप दिखना वाले ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो यख बटा ये वीर्य थे कि यखम क्या शुक्रवाहिकम छोड़ दी यख बटे ये भी क्या था शुक्रवाहिकम जो चाहिए अब जो वीर्य जो वो छोड़ाल मतलब जो लिक्विड जो वो छोड़ाल, ठीक है। तो ये शुक्रवाहिका बटे शुक्रवाहिकम जो ये लिक्विड थे कि ये तरल पदार्थ है कि जैक नाम क्या था जैक नाम क्या था जैक नाम था वीर्य वक्त छोड़ देनी। अब वीर्य में जो शुक्राणु जो वीर्य में मिल जाती शुक्राणु जो क्या मिल जाती ना वीर्य में मिल जाती, ठीक है। इसके कारण इसको स्थानांतरण में सरलता होती है। अब जैक कारण जो वो आराम से क्या चाह तैरी की मतलब आराम से जो वो रास्ता जो वो आरामदायक हो जाता आराम से वो निकल सकते। साथ ही ये स्राव
उन्हें पोषण भी देता है। अब देखो वीर्य जो चा एक तो क्या करना चा ऊँ थे कि आराम थे बाहर निकलना मदद करना क्या थे कि शुक्राणु थे कि, और दूसर क्या करना चा ऊँ थे पोषण भी देना भाई। जब वो वृषण बटे बहरा जाला तो वृषण बटे बहराने के बाद ऊँ थे खाना खुने भी कुछ चाणु ना जिंदा रहना खुने, तो वो जो तो पोषण को दिन थे कि, तो ये जो वीर्य यो दिन ठीक है। शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म संरचना बिल्कुल छोटे छोटे होती है, हम आँखों नहीं दिखेंदा, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्म दर्शल दिखेंदी ना, जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और या में हूंद क्या चा यूँ शुक्राणु में हूंद क्या चा, तो दगड़े यूँ शुक्राणु में हूंदा हमारो आनुवांशिक पदार्थ जैसे हम क्या बोलते हो ना DNA RNA ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो बोल दो हम आनुवांशिक पदार्थ ये हूँ DNA हूँ एक तरह से हमारा ठीक है। और इसकी एक लंबी पूंछ होती है, एक लंबी पूंछ होता ठीक है, जो इसको मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता देती है ठीक है। मादा जनन कोशिका जब हम मादा जनन तंत्र पढ़ो तुम ठीक, तो वहाँ बतौर में कि जी ये जो योनि बटेगी कन के ऐथर बढ़ देना और हमारे जो अंडाशय तक पहुँच देना ठीक है। और अंड दगड़ जो वो अंडा जो वो एक दगड़ क्या होता अंडाशय दगड़ क्या होता निषेचन होता मिलता छी शुक्राणु ठीक है। तो मैं तुमसे मादा जनन तंत्र में बतौलू। तो अभी हम फिलहाल इधर समझा कि जो जनन तंत्र था हमारा तो नर जनन तंत्र था वो के काम कर दो शुक्राणु दगड़ो ये बुनो ना पूछ, तो दगड़ियो कुछ ये टाइप का होंगे कुछ ये तरह की एक संरचना से दगड़ियो कुछ इन एक पूंछ होना ये मत इन रहते गुब्बारे इसी तरह, और ताल जो चाहिए कि इन लंबी जो पूंछ, तो ये पूंछ जो ना दगड़े जो ये पूंछ ये तैराने में मदद कर, तैराना मतलब ऐथर बढ़ने में मदद करदा वो लिक्विड में बढ़े जब वो क्या मादा जनन तंत्र में जनी ठीक दगड़े। तो आज हमारी तक देखा एक बार पिक्चर के हिसाब से देख लिया तो क्या कंच है ना, तो पिक्चर में दगड़े देखो ये हमारा वृषण चा ये वृषण वाहिका चा, ये हमार प्रोस्टेट शुक्राशय ग्रंथि चा, ये हमार प्रोस्टेट ग्रंथि चा, ये हमार सीसन चा यख बटे जो ये बहरा जाती ठीक है। तो ईद का पाठ वृषण जो दगड़े दुई होंगी ना मिला आपसे बता देता दुई वृषण होंगी ना मतलब एक जोड़ी, और ये क्या कर देना तो शुक्राणु बना देना। नर जनन तंत्र में अगर जो जनन कोशिका की बात करें जाए तो शुक्राणु ये वृषण जो शुक्राणु बना देना, और शुक्राणु जो वो शुक्रवाह का द्वारा मध्यन देना वो एक बाद वहाँ जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो आज अपन वीर्य था मिला मतलब वो तरल पदार्थ मिला था वो एक बात ये यहाँ पता है कि जो शिशन अग्रस्त जब बहरा जब क्या कर देना हुई सेक्स वगैरह जो वो कर। तो दगड़ियों होप सो आपसे वीडियो पसंद आनी वेली ठीक है। आज हम नर जनन तंत्र पढ़ डाला, अगले वीडियो में हम अपन माता जनन तंत्र कंप्लीट कर ला। अगर जो आपसे वीडियो पसंद आनी चाहिए अपन गढ़ भाषा में पढ़ने और समझ में आना चाह तो चैनल थे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर जो कोई डाउट रह गया आपको ये बटेगी नर जनन तंत्र ये टॉपिक हम बटेगी तो हम तो कमेंट करी जरूर बताया, मैं वहाँ तो आपसे जो डाउट जो सॉल्व करना बिल्कुल पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद, जय हिंद।